माहिद इज़ अ वेरी सीरियस इंटेंस कैरेक्टर, तो उसके ऊपर एक जिम्मेदारियाँ हो गई हैं। अब वो चीज़ों को लाइटली नहीं ले सकता, ग्रांटेड नहीं ले सकता। I'm very excited because I've never played a character like this. तो मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं एक नए शो पे काम कर रहा हूँ। ब्यूटीफुल शो है और नया चैप्टर है, डॉक्टर भी बन गई हूँ, इससे पहले मैं कॉप बनी थी। तो काफ़ी अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले कर रही हूँ। एक्चुअली आपने जैसे डिस्क्राइब किया, मुझे ऐसा लगा आप पार्क के बारे में बात कर रही थी। मेरा कैरेक्टर भी ऐसा है, बहुत मूडी हूँ मैं। मतलब ऐसे कुकिंग पे शो हो हाँ। जैसे लाफ्टर शेफ है, दैट इज फन, दैट आई कैन डू। बिग बॉस और खतरों से तो खैर मुझे बहुत डर लगता है। मैं एक वो वैसा एक्टर हूँ नहीं बाय द वे जो स्विच ऑन और स्विच ऑफ करता है। Hi, I'm Bhavika Sharma हाय, दिस इज पार्थ समतान। and you're watching us on IWM Bus. Hi guys, welcome to IWM Bus और आज हमारे साथ है भाविका और पार्थ। So firstly, भाविका big congratulations. थैंक यू सो मच। पार्थ, आपसे स्टार्ट करना चाहेंगे, how you want to describe this new शहर? By congratulating her. Would you describe? You have to describe now. Describe शहर। अच्छा, describe This शहर। भाविका, this I would शहर। say this new शहर और भाविका। शहर। शहर, okay. I would say this new शहर is more mature, is more composed. Yeah. But yes, आपके जो बचकान चीज़ें होती है या आपके जो कैरेक्टर ट्रेट्स होते हैं वो आपके जहन से तो नहीं जाती। आप जैसे आपका नेचर होता है वो होता ही है, कोर नेचर जो होता है वो होता ही है। बट उसके अलावा येस, शी इज़ मोर मेच्योर नाउ एंड नाउ शी इज़ थिंकिंग बिकॉज शी इज़ इंडिपेंडेंट नाउ। वो अपने पैरों पे खुद खड़ी हुई है, सारी पढ़ाई वढ़ाई करके अब डॉक्टर बनी है फाइनली। तो ऑब्वियसली इट्स नॉट एन ईजी जर्नी टू बिकम अ डॉक्टर, सो आई एम श्योर शी इज़ ऑल्सो बिन थ्रू अ लॉट। तो हालांकि 7 साल बाद जब उनकी पहली मुलाकात होती है और जब फेस टू फेस होते हैं तो कैसे वो अपने आप को अभी एक्सेप्ट कर पाते हैं या फिर एक दूसरे से दूर भागना चाहते हैं, क्या होता है और फिर किस्मत उनको कैसे वापस साथ लाती है, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। बट यस, आई वुड से अ फ्रेश अप्रोच एंड अ फ्रेश न्यू लव स्टोरी। मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं एक नए शो पे काम कर रहा हूँ। तो या भाविका, was it always yes for this show because yours coming in between of the show? एक लीप के बाद आ रही है और आप जो भी लीप के बाद वाले शो में आती है वो सुपर हिट तो क्या होता बात कर रही हो? है। टीआरपी में भी काफी चेंजेस लाते हैं। So can we say it's a good charm from your side that you इंशाल्लाह। bring Obviously, TRP? I wish कि TRP एकदम वैसे बूम हो जाए एंड पॉजिटिव अप्रोच है और बहुत ही खूबसूरत शो है ये। आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज आई हैव नेवर प्लेड अ कैरेक्टर लाइक दिस बिफोर। लैंग्वेज भी थोड़ी सी डिफरेंट है, सो आई हैव टू वर्क ऑन दैट आल्सो। इट्स वेरी डिफरेंट एंड Yeah. न्यू फॉर मी, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। अगर बात किया जाए जो यंगेस्ट शहर थी, यंग जो शहर थी वो काफ़ी सहमी हुई सी रहती थी। अगर उसकी बॉडी लैंग्वेज पे देखा जाए तो वो काफ़ी अलग था। अब जो मैंने प्रोमो में देखा, जो एपिसोड में देखा, उससे समझ में आ रहा है ये वाली शहर है उसमें काफ़ी अलग चेंजेस आ गए, बॉडी लैंग्वेज पे काफ़ी अलग वर्क हुआ है। सो हैज़न भाविका, आपने क्या वर्क किया था जब आपने प्रीवियस शहर को देखा था? मैंने कुछ एपिसोड्स देखे थे, बट उसके बाद ऑब्वियसली 7 साल का लीप है, तो एज अ पर्सन भी चेंज होते हो। Yeah. और अब वो एक डॉक्टर बन गई है, तो शी कैन बी ऑल चर्पी एंड दिस और इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है उस पर, वो अपनी बहन के साथ रहती है, तो ऑब्वियसली न्यूनेस तो आती है और आपका Yeah. कैरेक्टर, आपकी बॉडी लैंग्वेज सब चेंज हो जाता है विद टाइम। बट भाविका, जब ऐसे किरदार आपके सामने आते हैं, व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज टू ब्रिंग समथिंग न्यू? बिकॉज आपने लीप वाले शो किए हैं, तो आपके पास एक लीप वाले चैलेंज shows होता है। एक ही शो किया लीप। एक किया है, बट आपके पास एक चैलेंज होता है कि प्रीवियस वाला जो कैरेक्टर Yeah. है उसको लोग भूलकर आपको एक्सेप्ट करें। तो इसमें सबसे बड़ा सब चैलेंजिंग पार्ट क्या होता है? बिकॉज मुझे तो यू नो एक्चुअली मज़ा आता है, मतलब या कि अच्छा प्रेशर लगता है, आपको और अच्छा करना है, 200% देना Yeah. है, बट देन ऑब्वियसली वो ऑडियंस के हाथ में है। बट आई वुड से कि ये भी बहुत ब्यूटीफुल शो है और नया चैप्टर है, डॉक्टर भी बन गई हूँ, इससे पहले मैं कॉप बनी थी। Yeah. तो काफ़ी अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले कर रही हूँ, तो आई वुड से कि प्लीज़ वॉच से। बात अगर बात किया जाए, आपका जो किरदार है माहित, उसमें काफ़ी लेयर्स है। कभी काफ़ी गुस्सा हो जाता है, कभी काफ़ी इमोशनल देखने को मिलता है। टू प्ले दिस काइंड ऑफ कैरेक्टर विद लेयर्स, इज इट नाउ एक्सेप्टेबल फ्रॉम योर साइड? आपने एक्सेप्ट कर लिया कि माहित कभी आज गुस्सा करेगा या फिर आज एकदम इमोशनल होते हुए नजर आएगा? एक्चुअली आपने जैसे डिस्क्राइब किया, मुझे ऐसा लगा आप पार्क के बारे में बात कर रही थी। क्योंकि मेरा कैरेक्टर भी ऐसा है, बहुत मूडी हूँ मैं। बट हालांकि मैं ऑन द लाइटर साइड रहता हूँ, हमेशा जोक्स क्रैक करता हूँ, हंसमुख किस्म का इंसान हूँ। बट येस, ऑन द अदर साइड माहिद इज़ अ वेरी सीरियस इंटेंस कैरेक्टर एंड ही फील्स दैट बीइंग अ मुफ्ती नाउ, तो उसके ऊपर एक जिम्मेदारियाँ हो गई हैं। अब वो चीज़ों को लाइटली नहीं ले सकता, ग्रांटेड नहीं ले सकता।
तो उसके ऊपर माशरे की जिम्मेदारियाँ होती है, तो उसी के बदौलत वो साथ लेकर चलता है आगे। एंड कहीं वो अभी भी जैसे कि क्या कैरेक्टर ट्रेट आपका कोर नेचर जो है वो बदलता नहीं है, तो जो उसका वो लोगों की मदद करना या लोगों का सही गलत जहाँ हो रहा है वहाँ पर जस्टिस देना, वो वहाँ पहुँच जाता है। तो वो उसका एक कोर कैरेक्टर ट्रेट तो है ही, बट ऑन द कॉन्ट्ररी अच्छा लगा है, मैंने एक्सेप्ट तो किया है कि एज माहित जो भी है जैसा भी है, एंड आई एम लविंग इट एंड पीपल आर लाइकिंग इट सो फार। बट मैं आपसे जानना चाहूँगी माहित का कैरेक्टर जिस तरह से है, कभी कभी वो काफ़ी डार्क साइड में चला जाता है, ये सब के इतना हैवी शूट के बाद व्हेन यू गो बैक एट योर वैनिटी रूम, कितना आपके लिए चैलेंजिंग हो जाता है माहित से बाहर आना? बहुत एक किस्म का, मैं वो वैसा एक्टर हूँ नहीं बाय द वे जो स्विच ऑन और स्विच ऑफ करता है। हाँ. कि मतलब आप एक्शन बोलो तो इंस्टेंट वो इमोशन में आ जाता है और फिर कट बोलो तो अचानक नॉर्मल हो जाएगा, मैं वैसा हूँ नहीं। इट टेक्स सम टाइम फॉर मी बिकॉज आई डिजॉल्व माई सेल्फ, आई गेट इन्वॉल्व इन टू दैट इमोशन फॉर अ लॉन्गर पीरियड। हालांकि जो ही एक रिसेंटली एक सोशल मीडिया पे मैंने कुछ ऐसा डाला था जहाँ पर मैं इमोशनल हो गया था, तो वो उसी की बदौलत था कि मैं कुछ ऐसे सीन कर रहा था जहाँ पे दादा हुजूर के साथ मेरा एक सीन था जहाँ पर ही इज़ नो मोर एंड वेर आई गिव आउट माई आई इमोट। एंड मेरे रियल लाइफ में, मेरे असली ज़िंदगी में मेरे साथ ऐसा हो चुका है मेरे डैड के साथ। सो आई फील सम सीन्स आर क्वाइट रिलेटेबल टू योर लाइफ ऑल्सो, और जो आपको लगता है कि आप उससे उभर नहीं पाए हो, तो वो आप बहुत पेनफुल होता है, लेकिन एज एन आर्टिस्ट यू नीड टू गो थ्रू दैट जर्नी ऑल्सो। सो येस, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम फॉर मी टू कम आउट ऑफ इट। भाविका, क्या आपने सोचा था कि ये शो के पहले आपको कोई OTT शो करना हो या कुछ और रियलिटी शो? हैव यू थॉट फॉर दैट आल्सो? आई एम ओपन टू एवरीथिंग। या बिग बॉस बात पहला सवाल पूछा। मतलब ऐसे कुकिंग पे शो हो हाँ. जैसे लाफ्टर शेफ है, दैट इज फन, दैट आई कैन डू। बिग बॉस और खतरों से तो खैर मुझे बहुत डर लगता है, तो मैं नहीं कर सकती। बिग बॉस अब तक कभी सोचा नहीं है मैंने, तो आई डोंट नो, या बट जो काम आए, अच्छा काम आए, I'm open for it. अभी तो काफी रियलिटी शोज आए हैं OTT हाँ पे यार, भी। मतलब आप एवरी लोगों को प्लेटफॉर्म इज हैविंग वन। या Yeah. सो कभी उनसे कॉल्स आए हैं या फिर हैव यू थॉट टू गो एंड जस्ट? सारे प्लेटफॉर्म से आए। मुझे तो- नहीं आया सारे, मुझे बस एक बार आया था, मैंने मना कर ये अभी जो सारे शोज चल रहे सारे शोज से आया, या बट लाइक आई सेड मेरी कमिटमेंट शहर की तरफ है, तो मैं शहर को ही देना चाहूँगा मेरी कमिटमेंट।